हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक इन आवर क्लासेस। तो आज हम केमिस्ट्री का अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर 2 का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो आपके सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग कट हो चुके हैं और वो किसी भी कंपटीशन लेवल पर भी नहीं आते हैं। बट हाँ, वो जनरली कंपटीशन लेवल पर आपसे ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी। तो उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप याद कर लेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ईट पर नाच। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा है। पे फॉर प्रोटॉन और ने फॉर न्यू। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पे फॉर प्रोटॉन एंड दिस वन न्यूट्रॉन। तो टे इट मींस टी, तो टी से कौन सा नाम बनता है? सर थॉमसन, तो जे थॉमसन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो किसने की थी? वो जे थॉमसन ने की थी। चलिए, तो ठीक है, प्रोटॉन है और रेफोर जल्दी बताइए रदरफोर्ड। तो इट मींस कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन एंड चेफोर, C4 चेफोर। ठीक है, तो ये किसने की थी? ये आपकी चैडविक ने की थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। अगर हम जस्ट ये वाले जो वर्ड से कुछ याद होंगे तो हम अपना पूरा का पूरा जो अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है डिस्कवरी के रिगार्डिंग तो हम कर लेंगे। ठीक है, एक न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो भी जनरली आ जाती है, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सब क्या करते हैं, सब स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप। चलिए, तो न्यूट्रॉन ने क्या किया बेटा? जो आपके साइंटिस्ट थे कौन थे? ये जो आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा पार्टिकल, कितना बड़ा होता है अल्फा पार्टिकल? तो देखिए, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होते, जो हीलियम होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको आप क्या बोलते हो? अल्फा पार्टिकल। और एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है? 2 और मास कितना होता है? 4। जब आपने अल्फा पार्टिकल को क्या किया? लाइट पार्टिकल पर फैक्टिंग मार दिया। कैसे? ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये आपका बहुत छोटा सा पार्टिकल है, तो आप इसके ऊपर फैक्टिंग मार दिया तो क्या हुआ उससे? सपोज आप ले लें बोरोन या बेरिलियम लेते, बेरिलियम आप ले सकते हैं 4 9। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स? चलिए, क्या हुआ? 4 एंड 2 कितने होते हैं? जल्दी बोलो 6। अरे बेटा, ये जो 6 होता है ये किसका एटॉमिक नंबर होता है? सर कार्बन का होता है, और कार्बन का मास कितना होता है? 12। अब आप एक बात बताइए, 4 एंड 2 6 हो गए बैलेंस, और जाएगा 0। ठीक है, 9 एंड 4 13, यहाँ पर 12 हुए हैं, इन शॉर्ट यहाँ पर जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया था? जब आपने किसी भी लाइट पार्टिकल पर बॉम्बार्डिंग की किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की, तो देन एक ऐसी रे निकलती है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इट मींस न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो किसी से भी मतलब ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज है और ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या है आपका? ये आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की जो बॉम्बार्डिंग है वो हमने लाइट पार्टिकल्स पर की, तो एक ऐसी रे निकली जो न्यूट्रल थी, उसी को हमने क्या नेम दे दिया? उसी को हमने बोल दिया है न्यूट्रॉन। और आप ये इक्वेशन नॉर्मली बैलेंस वाले तरीके से, जैसे मैंने बताया कि 4 एंड 2 6 एंड 0 6, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए क्या देखते हैं। चलिए, आपको पता लग गया
आपने 9th में पढ़ा था कि कोई भी न्यूक्लियस है मेरा, इसके चारों ओर क्या होती है? शेल्स होती हैं। क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। इसकी ये क्या है सब? ये है सब इसकी शेल्स। आपने इनको नेमिंग भी कर दी थी, KLMN। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, KLMN। ठीक है, तो जब ये शेल्स हो गई और ये क्या हो गई? KLMN। तो अब बात करते हैं, अब नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से लेके चलता हूं। एक सपोज होटल है, ये क्या है आपका? होटल। ये क्या है आपका? होटल। ठीक है, आज हमारा मेनली जो है वो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। चलिए, ये क्या है आपका? होटल है। होटल के अंदर क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। चलिए, तो फिर सबसे पहले आपने लिया होटल। ठीक है, होटल के अंदर क्या होते हैं बेटा? होटल के अंदर होते हैं रूम्स। और रूम के अंदर क्या होता है? बोल दीजिए जल्दी, रूम के अंदर क्या होते हैं? सर, रूम के अंदर होते हैं बेड। होता है ना, सिंगल बेड, डबल बेड, तो उस तरीके से। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आया। शेल्स होंगी सबसे पहले। क्या होंगी सबसे पहले? शेल्स होंगी। शेल्स के अंदर होंगी सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल के अंदर होगा ऑर्बिटल। क्या होगा? ऑर्बिटल। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जिस तरीके से होटल के अंदर रूम और रूम के अंदर बेड्स होते हैं, इसी तरीके से शेल्स, शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर क्या? ऑर्बिटल। लेट्स से होता है, आपने पढ़ लिया कि KLMN ये आपकी क्या होंगी? ये आपकी शेल्स होंगी। आपने क्या पढ़ लिया? KLMN ये आपकी क्या है? शेल्स है आपकी। ये आपने सबने पढ़ लिया है। चलिए, अब आगे क्या कहा गया कि जो आपके शेल्स हैं ये सब शेल डिवाइड होती हैं, सॉरी, ये जो शेल हैं ये डिवाइड होती हैं किसमें? सब शेल में। तो फॉर एग्जांपल, आपकी जो शेल थी इसको आपने डिवाइड कर दिया केवल एक पार्ट में, तो इट मींस ये डिवाइड कुछ नहीं हुआ, एज इट इज रेडी है। ऐसी जो आपकी शेल L है उसको आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ऐसी आपकी M शेल है उसको आपने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। N शेल को आपने डिवाइड किया 4 पार्ट। इस तरीके से आपने डिवाइडेशन कर दिया। और जो ये आपकी सबशेल्स आई तो आपने इनको देखा भी होगा कि S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, ये इन सबशेल्स के नाम रखे गए हैं। ये क्या किए गए? इन सबशेल्स के नाम रखे गए। थोड़ा सा इसको रख करता हूं तब आपका एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आपने देख लिया है कि सर जैसे होटल्स होते हैं, होटल्स के अंदर रूम्स होते हैं और रूम्स के अंदर बेड होते हैं, इसी तरीके से सबसे पहले शेल्स होंगी, शेल्स के अंदर सब शेल होंगे और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। तो सपोज आपकी शेल K है, तो मैंने बताया कि K सब शेल केवल एक उसमें पार्ट में डिवाइड रहते हैं, ठीक है, और वो सब शेल है S। जो ये सब शेल है वो S सब शेल है। कौन सी सब शेल है? वो S। ऐसे ही जो L सब शेल है, सॉरी L शेल जो है, क्या है आपकी? L शेल जो है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, किस में? S में और P में। ऐसे ही M जो सब शेल है वो आपकी डिवाइड रहती है 3 पार्ट्स में, S, P, D। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही N सब शेल आपकी डिवाइड रहती है 4 पार्ट में, S, P, D और F। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने पढ़ा था कि जो ये K होता है इसके लिए N की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है।
तो ये अकेली s नहीं रहेगी, इसको आप नाम दोगे 1s। ऐसी जो आपकी l इक्वल टू 2 होती है ना इनकी वैल्यू, तो इस सब्जेक्ट को आप नाम दोगे 2s 2p। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो इसके लिए 3s 3p 3d, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4 होती है, तो 4s 4p 4d 4f। तो इस तरीके से आपके सब शेल्स डिवाइड रहती हैं। और अब ये जो सब शेल होंगी ये भी आपस में डिवाइड करेंगी, वो देखिए किस तरीके से होंगी। फॉर एग्जांपल आप बात करें एस सब शेल की, तो एस सब शेल एक सिंगल बेड है ये मान लो, मतलब ये होटल थे, सॉरी ये होटल के क्या थे, ये होटल थे, होटल ए होटल एल होटल एन होटल एन, ये उनके अंदर के रूम थे कि इसके अंदर केवल एक रूम है, होटल एल के अंदर 2 रूम है, होटल एन के अंदर 3 रूम है, होटल एन के अंदर 4 रूम है। अब जो इसका एक रूम है उसके अंदर केवल एक बेड है, उसके अंदर क्या केवल एक बेड है। होटल एल के अंदर 2 रूम थे और 2 रूम में जो एस वाला रूम है उसमें तो एक ही बेड रहेगा, लेकिन जो पी वाला बेड है उसमें 3 बेड रहेंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर जो ऐसे हैं उसमें तो एक रहेगा, जो पी है उसमें 3 रहेंगे, और जो आपका डी है उसमें कितने हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे 5। और इसी तरीके से एफ वाले रूम में 7 बेड हो जाएंगे। एक चीज को माइंड में सेट कर लेना हमेशा, एक बेड पर क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही सो सकते हैं। इट मींस आप एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे रख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे रख सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर की साइड होगा, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पक्का बात समझ आ गई। तो हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बात समझ में आ गई। तो अगर आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस तक के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या फिर पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी ऑर्बिटल के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इन पी ऑर्बिटल there are how many electron? सबसे पहला ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है 3 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, और नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो बेटा वो पी सब शेल की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो पी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। और मैंने क्या कहा था कि ऑर्बिटल का मतलब है बेड, और बेड पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जनरली बच्चे ये आंसर लगा के आते हैं, लेकिन आपको तो पता लग गया कि ऑर्बिटल का मतलब तो बेड होता है। बात समझ में आ गई बिल्कुल कंफर्म। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स आपने समझ लिया है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कुछ हमारे जो रूल्स हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।